हाय, मैं हूँ एलपी अमितान। आज हम आए हैं संतरागाछी और अभी मैं छत पर हूँ। फुल्ली रेस्ट के बाद होल नाइट जब ड्यूटी होता है तो नींद थोड़ा ज़्यादा आता है, आपको भी पता होना चाहिए, है ना। तो होल नाइट आज ड्यूटी था, यानी कि 10 बजे रात से लेकर के सुबह के 6 बजे तक। 6 बजे ड्यूटी ऑफ हुआ है और मैं फुल्ली रेस्ट के बाद अभी मैं छत पर आया हूँ। थोड़ा सा आप लोग को देख सकते हैं, 1 मिनट मैं पीछे कैमरा से आप लोग को कुछ दिखा रहा हूँ। ये जो है संतरागाछी आपका ये यार्ड है। ये लाइन इधर खड़गपुर की ओर जाती है और ये लाइन हावड़ा की ओर जाती है। और ये जो आपको बीच बहुत सारा दिख रहा होगा, आपको ट्रेन इंजन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यार्ड है संतरागाछी का। और यहाँ पर हमेशा जितना भी गाड़ी आती है वो कहीं से भी आती हो, खड़गपुर यहाँ संतरागाछी या हावड़ा, ये लास्ट डेस्टिनेशन हो जाता है। तो यहाँ जब भी जितना ट्रेन आती है वो आने के बाद वो यहाँ पर यानी संतरागाछी यार्ड में चली जाती है। साउथ ईस्टर्न का यार्ड अलग है और लॉबी अलग है, और ईस्टर्न रेलवे का जस्ट इसके बगल में है ना, इसके बगल में है। और वो वहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जितना गाड़ी आती है बहुत लंबा डिस्टेंस, जैसे सिकंदराबाद से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, पटना से, एर्नाकुलम से, कहीं से भी आती हैं, तो यहाँ पर लास्ट स्टॉपेज हो जाता है ना। तो उस गाड़ी का साफ़ सफाई होता है और उस गाड़ी का मरम्मत किया जाता है। इंजन आते हैं तो उसको लोग को शेड में लेके जाना होता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, जिसका भी पोस्टिंग SCR में या ER में संतरागाछी और हावड़ा हो गया। समझो उसका समझो क्या बोले नाको दाम है, कहने मतलब काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। तो चलो मेन मुद्दे पर बात करते हैं, ये सब तो होता रहेगा। मैं ये कहने आया हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपका जो है साइको का एग्ज़ाम हो सकता है कहीं न कहीं कैंसिल करे, क्योंकि होना भी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ होना भी चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि कल एक लड़का मिला था हमको अदरा स्टेशन में। वो उसका घर इंद्रवील था, बगल में ही है। हाँ, जो लड़का लोकल है उसको पता होगा। वो उसका सेंटर साइको का पटना पड़ा था। और जब हम गाड़ी चार्ज लेने आ रहे थे 360 2250 में, तो उस समय वो लड़का हमें स्टेशन में मिलता है और बोलता है भैया आपका यूट्यूब हम देखते हैं। तो बोला अच्छी बात है। तो वो एग्जाम दे करके एक्चुअल में रिटर्न आ रहे थे पटना से। साइको का एग्जाम था उसका, क्षमा कीजिएगा, टाटा में था। तो हमें बात हुआ उससे, बोला कितना किए, तो कैसा रहा एग्जाम। बोला मेमोरी टेस्ट में क्या आया, तो मेमोरी टेस्ट में फिगर नंबर वाला था ना, तो फिगर नंबर वाला पूछा गया। बोला 24 में 24 किए हैं और बढ़िया स्कोर किए हैं भैया, और साइको बहुत बढ़िया गया। और पार्ट ए में जो है आपका 83.5 नंबर है और पार्ट बी में भी आपका वो पास है, और कलकत्ता बोर्ड से है और OBC से है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कलकत्ता बोर्ड का 30 या 35 कटअप गया है, OBC का, तो उसका तो फिक्स है। ऐसे कितने सारे कैंडिडेट हैं जिसका एग्जाम साइको बहुत बढ़िया गया। साइको एक ऐसा एग्जाम है जो कि हमेशा सरदर्द, कोई भी एग्जाम हो थोड़ा डर बना रहता है। अभी मन हल्का हो गया, वो कैंडिडेट जिसका एग्जाम बहुत बढ़िया गया वो तो मन प्रसन्न है। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो उसके लिए बहुत ही नुकसान है। और एग्जाम इसलिए कैंसिल होना चाहिए कि वो बच्चा जो मेहनत किया, जो होनहार है, जिसका रिजल्ट भी होगा, जिन्होंने पार्ट ए पार्ट बी में भी बढ़िया किया है, उसके लिए तो नुकसान है। इसीलिए एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और मैं काफ़ी सारे वीडियोज देखा, पटना में काफ़ी इसका विरोध भी चल रहा है, कई सारे टीचर्स रोड पे भी आ गए, आंदोलन जारी है। और हमें उम्मीद है कि रेल जो है इस पर सही डिसीजन ले। अभी आप लोग को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जब एग्ज़ाम हो जाता है तब उस समय लड़का सो जाते हैं और उसके बाद वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। तो ये अगर आपका डिसीजन है तो आप कहीं कहीं गलत कर जाएंगे, और अपने साथ गलत करना खुद से खुद के साथ तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आपसे मैं यही कहने आया हूँ कि अभी देखो आपका साइको हो गया ना, अभी आपको क्या करना है, आगे में टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ है, वो आप फिलअप किए होंगे। LP का फिर से वैकेंसी है, वो भी आपने फिलअप किए होंगे। तो आपको कंटिन्यू लगा रहना चाहिए, ना जाने एग्जाम कब लेगा। दूसरा बात कि कोई स्टेट लेवल का फॉर्म फिलअप किए होंगे। देखो एक ओरिजिनल कैंडिडेट जो है वो जनरल कंपटीशन में जितने भी फॉर्म आते हैं वो सब फिलअप करते हैं, चाहे कोई भी फॉर्म हो वो फिलअप करते हैं, है ना। क्योंकि उसका जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है, टोटल 12 सब्जेक्ट
वो सब कोई लगभग समान रहते हैं। इसीलिए मैं जब भी आकर के सब्जेक्ट पर बात करता हूँ, पढ़ाई पर बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है थ्योरी पेपर कंप्लीट करो, है ना। इसीलिए अभी का जो समय है वो आपको पढ़ाई करने का है, ना कि तोड़ने का है। इसीलिए अभी आपको कंटिन्यूस लगे रहना चाहिए। जो भी सिलेबस है, जैसे आप निरंतर पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई तोड़ दो और फिर कोई वैकेंसी को अटेंड करने का जब समय आए, उसका एग्जाम आए, नज़दीक आए, पास आए, तब फिर पढ़ाई जारी करें। ऐसे में क्या होगा, देखो अभी आप रेगुलर स्टूडेंट है ना, हाँ बोलेंगे हाँ रेगुलर स्टूडेंट है, अभी आपका सब कुछ तरोताज़ा है। हाँ, अगर आप पढ़ाई को तोड़ देते हैं तो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर से आपको एक बार रिविजन करने का जो समय गवाएंगे वो अच्छा नहीं है। इसीलिए आपको मेरे प्यारे दोस्त कंटिन्यू लगा रहना चाहिए, तभी जा करके जो है आपका तैयारी भी बढ़िया हो पाएगा। हाँ, और ये समय है जब बोलते हैं आगे में कोई एग्जाम ना हो ना, तब बच्चा जो है ना सीजीएल लेवल का भी थोड़ा तैयारी करते हैं, बीपीएससी या डब्ल्यूबीपीएससी इस तरह से तैयारी करते हैं। तो आपके पास समय है, इस समय का अवसर उठाओ और अपने साथ गलत ना करो, है ना। तो चलो मैन बात हो गया। और ब्लॉग के नाम पर क्या कहूँ मैं, ये जो है ना आपको ये जो दिख रहा है, ये सब बिल्डिंग दिख रहा है, ये एक्चुअली रेल का ही है। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा होगा ये आपका रेलवे का ही है, क्वार्टर है, समझिए ना। तो ये रेलवे का क्वार्टर है। बाकी ये मैं अपने छत पर खड़ा हूँ, तो छत पर से मैं थोड़ा नीचे का सीन दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये जो है हमारे, हाँ अद्भुत है ना। ये जो शेड दिख रहा है ना, एक्चुअली ये रास्ता है। तो बारिश के समय में भीग ना जाए, तो इस बिल्डिंग से निकल करके इस रास्ते से होते हुए बाहर की ओर जाए, और बाहर वहाँ पर जो है फिर रोड पाया जाता है, कॉलोनी का रोड है। तो उस रोड से आप उधर जा सकते हैं और इस ओर जा सकते हैं। और सामने जो है इस बिल्डिंग के सामने गार्ड का रनिंग रूम है। यहाँ पर देखो गार्ड का रनिंग रूम अलग है, गार्ड के लिए अलग है, एएलपी और एलपी के लिए अलग है ना। और प्रत्येक रूम में यहाँ पर नहीं, हर जगह एसी लगा होता है। आपको ये दिख रहा होगा, देख सकते हैं ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, 5, 6 रूम है, 6 अलग अलग एसी लगा हुआ है। और वो साइड भी 6 रूम है, जिसके कारण 6 अलग अलग एसी लगा हुआ है। हाँ, और उसका वेंटिलेटर है ना ये, तो कहने मतलब एसी नीचे है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और 2 गो जो है आपका क्या बोलते हैं, ये टैंक इधर हैं और 2 गो टैंक इधर हैं। इस फ्लोर के लिए ये 2 टैंक, इस फ्लोर के लिए ये 2 गो टैंक, है ना। ऊपर नीचे अलग अलग टैंक कवर करते हैं। देख सकते हैं जैसा कि कहा, इधर जो है हावड़ा है, ये ट्रेन आ रही है हावड़ा से, और हावड़ा से खुल चुकी है और संतरागाछी को क्रॉस करते हुए खड़गपुर की ओर जा रही है। और देख सकते हैं WAP 7 लोको है, और अभी स्पीड इसका करीबन 40 से 50 के आसपास है, और ये बड़ी स्मूथली चल रही है। क्या ट्रेन है इसको आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा वीडियो में। तो ये जो है काफ़ी बिजी लाइन है, यहाँ पर 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में कई बार जो है एक ही बार में कई सारे ट्रेन आपको एक साथ में आपको दिखेगा। एक साथ में 3 से 4 ट्रेन, क्षमा कीजिएगा, 3 से 4 ट्रेन एक ही लाइन पे, और एक साथ में अगल बगल पटरी पे यहाँ 3 लाइन बिछा हुआ है, 3 लाइन बिछा हुआ है। तो एक साथ में 2 लाइन पर एक साथ में ट्रेन चल सकती है। तो ऐसा कई बार नज़ारा देखने के लिए मिलता है, बड़ा ही अद्भुत लगता है। वो जो मोमेंट होते हैं ना, बहुत सुंदर होता है। आगे का तैयारी बिल्कुल बरकरार रखें, और हमें उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छा आप किसी वैकेंसी को क्रैक करें, ताकि जो है अपने भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। ऐसे हमारा पायलट का जॉब खराब नहीं है, पायलट का जॉब आते ही आपको 50,000 से जल्दी से स्टार्ट ही होता है। आप इनिशियल में 50 उठाते हैं और लास्ट तक जाते जाते 2.5-3 प्लस पहुंच जाते हैं। इसीलिए, लेकिन फिर भी आपके पास अगर समय है तो आपको तैयारी करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए